Assalamu alaikum. Welcome back to English with Shaz. Shaz is here. Dear viewers and students, please subscribe my YouTube channel. Dear viewers, today we are going to read about Hamlet, the most iconic work of Shakespeare. In today's lecture, we will read a brief summary of the play. And then in the next lecture, we will critically examine the play. Let's start. The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark, is a tragedy written in 1600 or 1601. कि जो हैमलेट की ट्रेजेडी है ये शायद 1600 या 1601 में लिखी गई. It's the longest play of Shakespeare कि ये शेक्सपियर का तवील तरीन ड्रामा है. It has been described as the world's most filmed story after Cinderella. कि ये सिंड्रेला के बाद जो बच्चों के लिए लिखी गई एक कहानी है, सबसे ज़्यादा फिल्माई जाने वाली कहानी है या ड्रामा है. कि शायद इस पे 64 फिल्म्स जो हैं वो बन चुकी हैं और मज़ीद भी बन रही हैं. It is set in the kingdom of Denmark. कि इस प्ले की सेटिंग जो है वो डेनमार्क की सल्तनत है. Claudius murders his own brother King Hamlet, father of Hamlet. कि हैमलेट प्रिंस का जो फादर था किंग हैमलेट, उसे उसका भाई क्लाडियस जो है कत्ल कर देता है. टू टेक ओवर द थ्रोन, थ्रोन कहते हैं क्राउन को, तख्त व ताज संभालने के लिए. एंड मैरिज हिज ब्रदर्स वाइफ गर्टरूड, और वो भाई की बेवा गर्टरूड से शादी कर लेता है. There is an expectation that Norwegian Prince Fortinbras will attack Denmark. It's in the air कि ये खबर गर्म है कि नॉर्वे का शहजादा फोर्टिनब्रा डेनमार्क पे हमला करने का सोच रहा है. The play opens on a cold winter midnight on a platform before the castle of Elsinore, the Danish royal castle. कि जो बादशाह का महल है एल्सिनोर के मकाम पे, इसके सामने जो है ड्रामे का आगाज़ हो रहा है. कि पहरेदार क्या हैं, वो पहरा दे रहे हैं और आधी रात का वक्त है, हू का आलम है. द सेंट्रीज बर्नार्डो मार्सिलस एंड हैमलेट्स फ्रेंड्स होरेशो encounters a ghost who looks like King Hamlet. कि वो दोनों जो सेंट्रीज हैं या वॉचमैन हैं, सोल्जर्स हैं, वो और हैमलेट का एक दोस्त है होरेशो, कि इन्हें जो है रात के इस पहर जो है एक भूत नज़र आता है और उन्हें लगता है कि ये भूत कत्ल हो जाने वाले बादशाह हैमलेट का है. दे ट्राई टू अटैक इट विद डैगर्स, कि वो इस पे हमला करने की कोशिश करते हैं क्योंकि गोस्ट को इवल स्पिरिट समझा जाता है. बट इट एस्केप्स, कि भूत वहाँ से भाग जाता है. एंड दे टेल ऑल दीज सीन्स टू हैमलेट, कि वो ये सारे मनाजिर हैमलेट के सामने जाके बयान करते हैं कि किस तरह से उन्हें जो है बादशाह का गोश्त नज़र आया और उन्हें लगा कि कोई गड़बड़ है, कोई मसला है. क्लॉडियस एंड गर्टरूड ट्राई टू परसुएड हैमलेट, परसुएड कहते हैं टू कन्विंस अबाउट हिज मॉर्निंग, कि उसका चचा और उसकी माँ उसे ये समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे जो है अब ज़िंदगी की तरफ लौटना चाहिए, क्योंकि वो मुसलसल जो है मॉर्निंग की हालत में है, कि वो अपनी बाप की मौत को लेके बेहद परेशान है और मखमूम है, और उसे इस बात पे भी रंज है कि उसकी माँ ने जो है उसके चचा से शादी कर ली. Hamlet reproaches his mother for being unfaithful by marrying her brother-in-law. कि वो माँ को भी कहता है कि उसने चचा से शादी करके उसके बाप से बेवफाई की है. वो ये कहता है, oh that this too solid flesh would melt. Now let's go to the next page. Claudius sends to student friends name Rosencrantz and Guildenstern to discover Hamlet's mood and behavior, but Hamlet quickly knows about their spying. कि फिर बादशाह ये करता है कि वो उसके दो दोस्तों को बुलाता है और उनके ज़िम्मे ये ड्यूटी लगाता है कि वो हैमलेट से मिलें और उससे पूछने की कोशिश करें बातों ही बातों में कि वो क्यों ऐसा कर रहा है या क्या सोच रहा है. तो हैमलेट को भी अंदाज़ा हो जाता है, तो वो अपने दोस्तों को सही बात नहीं बताता.
दैट नाइट गोस्ट अपीयर्स टू हैमलेट, कि वो जो रात को पहरेदारों को भूत नज़र आया था वो अब हैमलेट को भी नज़र आता है, एंड टेल्स हिम, और भूत उसे ये कहता है दैट क्लाडियस हैज़ मर्डर्ड हिम बाय पोरिंग पॉइजन इन ईयर्स, कि उसके भाई ने उसे कत्ल किया है और उसके कान में जहर डाल के, मतलब उसे बता देता है कि ये मेरे ख़िलाफ़ साजिश थी, मेरे भाई ने मुझे कत्ल किया है और तुम क्योंकि मेरे बेटे हो इसलिए तुम पे ये बात आयद होती है कि तुम जो है इस कत्ल का बदला लो और अपने चचा को कत्ल करो। पॉइजन यूज्ड हियर इज जूस ऑफ कर्स्ड हेबिनॉन, कि किसी बूटी का जहर है। प्लोनियस क्लाडियस ट्रस्टेड चीफ काउंसलर एंड हिज सन लेअर्टीज, कि प्लोनियस जो क्लाडियस का वज़ीर आज़म है एक तरह से, उसका सबसे बड़ा मुशीर है, और उसका बेटा जो लेअर्टीज़ इज़ अबाउट टू रिज्यूम हिज स्टडीज़ इन फ्रांस, कि लेअर्टीज़ को फ्रांस भेजा जा रहा है कि वो वहाँ पे जो है तालीम हासिल करे। ओफेलिया इज़ प्लोनियस डॉटर हु इज़ कोर्टिंग हैमलेट, कि प्लोनियस का एक बेटा तो लेअर्टीज़ है, उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम ओफेलिया है, और हैमलेट और उसके दरमियान लव अफेयर जो है वो मौजूद है। बट शी इज़ वार्न्ड अगेंस्ट इट बाय हर ब्रदर एंड फादर, कि उसका बाप और उसका भाई कहते हैं कि वो इस ताल्लुक़ में मोहतात रहे। Although Hamlet was unconvinced about ghost truth, but he asked a troupe of actors at Elsinore to stage a play, reenacting his father's murder and watching Claudius' reaction. इसे जो है कहते हैं प्ले विद इन प्ले, कि वो जो है अभी भी भूत की बात पर मुकम्मल यकीन नहीं कर पाया, इसलिए जो ही एक थिएट्रिकल कंपनी जो है वो शहर में आती है तो उनसे कहता है कि तुमने एक प्ले स्टेज करना है जिसका नाम होगा मर्डर ऑफ गुंजेगो। और वो प्ले ऐसे ही था कि उसमें भी यही स्टोरी थी कि एक भाई जो है वो दूसरे भाई को जहर के ज़रिए जो है कत्ल कर देता है। तो वो ये देखना चाहता है कि इस तरह से उसे अंदाज़ा हो जाएगा इस प्ले को जब इनेक्ट किया जाएगा कोर्ट में, तो बादशाह का जो क्लाडियस का रिएक्शन होगा उससे अंदाज़ा हो सकता है कि गोस्ट की बात ठीक थी या गलत थी, कि अगर वो कातिल होगा तो यकीनन जो है उसके चेहरे के तासुरात से पता चल जाएगा। After seeing king is murdered with poison in ears, Claudius abruptly rises and leaves the room, कि जो ही ड्रामे में ये सीन दिखाया जाता है तो क्लाडियस जो है वो फ़ौरन उठता है और कमरे से चला जाता है। एंड हैमलेट फाइंड्स इट एज पॉजिटिव साइन, और हैमलेट को लगता है कि अच्छा ये कातिल है, कि ये क्यों भागा है, उसके रिएक्शन से उसे अंदाज़ा हो जाता कि कत्ल करने वाला यही है। While way to his mother's chamber, he is confronted by Claudius who was making prayer, कि वो माँ के कमरे में जाने लगता है तो उसे बादशाह का कमरा खुला हुआ नज़र आता है, तो वो देखता है कि बादशाह जो है नमाज़ पढ़ रहा है। तो हैमलेट कहता है कि इस हालत में तो उसे कत्ल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से तो ये जो है सज़ा से बच जाएगा, इसलिए उसे कत्ल नहीं करता और सीधा माँ के कमरे में चला जाता। बट हैमलेट डजंट किल हिम, थिंकिंग दैट इफ़ आई किल हिम ड्यूरिंग प्रे हिज सोल विल गो टू हेवन। हैमलेट एक्यूजेस ओफेलिया फॉर बीइंग इमोडेस्ट while she returns all his love letters, so he dismisses her to nunnery. हैमलेट फिर ओफेलिया से कहता है कि वो भी जो है लायल नहीं है, ठीक, वो उसके लव लेटर्स वापस कर देती है। तो वो जो है उससे मुखातिब होता है और कहता है कि तुम जो है गो टू अ ननरी, कि उसे रिजेक्ट कर देता है वो ओफेलिया की मोहब्बत को। इन गर्ट्रूड्स चैम्बर, कि जो ही वो गर्ट्रूड के कमरे में जाता है अपनी माँ के, अ फ्यूरियस रो इरप्ट्स बिटवीन गर्ट्रूड एंड हैमलेट, कि उनके दरमियान तल्ख कलामी होती है। एंड प्लोनियस वाज स्पाइंग बिहाइंड द टेपेस्ट्री, कि पर्दे के पीछे प्लोनियस छुप के उनकी बातें सुन रहा है। वाल प्लोनियस मेक्स नाइस, कि जब प्लोनियस की मौजूदगी का उसे एहसास होता है, हैमलेट स्टैब्स हिम, हैमलेट उसे मार देता है। थिंकिंग हिम एज क्लाडियस, वो ये समझता है कि शायद क्लाडियस छुप के बातें सुन रहा है, तो बेखबरी के आलम में जो है वो प्लोनियस को ही मार डालता। द सेम टाइम हैमलेट गोस्ट अपीयर्स, फिर उसी कमरे में उसके बाप का भूत उसे दोबारा दिखाई देता है। एंड रेप्रीमैंड हैमलेट फॉर हिज इनएक्शन एंड हार्श वर्ड्स, कि वो उसे डांटता डपटता है कि तुमने अभी तक इंतकाम नहीं लिया, क्या सोच रहे हो। अब हैमलेट की जो डिस्पोजिशन है वो फिलोसॉफिकल है, इसलिए अभी तक वो अपने आप को इस आइडिया से रिकंसाइल नहीं कर पाया कि उसे इंतकाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। गर्ट्रूड couldn't see the ghost, कि गर्ट्रूड को जो है वो भूत नज़र नहीं आता। एंड थॉट हैमलेट टू बी मैड, तो वो समझती है कि शायद हैमलेट पागल हो गया कि अपने आप से बातें कर रहा। क्लॉडियस सेंट Rosencrantz and Guildenstern to accompany Hamlet to England with a letter to English king that reads, as soon as Hamlet reaches England, he must be executed. कि वो हैमलेट को इंग्लैंड रवाना करता है
और उसके दोस्तों को भी साथ भेजता है और एक लेटर भी बादशाह के नाम टाइप करा देता है कि जो ही हैमलेट इंग्लैंड में आए उसे कत्ल कर दिया जाए। ओफेलिया फॉल्स इन डीप ग्रीफ ऑन हर फादर्स डेथ, कि जब उसका बाप फौत होता है तो ओफेलिया को इसका रंज पहुंचता है। एंड हर ब्रदर लियर्टीज रिटर्न फ्रॉम फ्रांस ऑन हिज फादर्स डेथ, कि बाप की मौत पे बेटा भी फ्रांस से वापस आ जाता है। एंड सिस्टर्स मैडनेस, और बहन के पागल होने पर Claudius convinces Laertes that Hamlet is solely responsible for his father's death. Claudius जो है वो हैमलेट के खिलाफ साजिश करता है और लेयर्टीज को ये यकीन दिला देता है कि उसके बाप की मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हैमलेट ही है। Hamlet returns from England alone, escaping the English king, कि हैमलेट जो है वो बादशाह की साजिश को नाकाम बना के वापस डेनमार्क आ जाता है। Claudius proposes a fencing match between Laertes and Hamlet to kill their differences. तो उनसे कहता है कि स्कोर सेटल करने के लिए या बाप का इंतकाम लेने के लिए वो जो है हैमलेट के साथ एक डुअल में हिस्सा लेगा। Laertes was given poison tipped sword, कि वो वहाँ पे भी साजिश करते हैं और उसे जो है जहर में बुझी हुई तलवार थमा दी जाती है। And Claudius plans to offer Hamlet a poisoned wine if Laertes fails to kill him. और क्लाडियस कहता है कि अगर तुम इसके हाथों मर भी जाते हो तो फिर मैं इसे जहरीला जाम पिलाऊंगा और ये मर जाएगा। Gertrude reports that Ophelia is drowned. इतनी देर में ये खबर आती है कि ओफेलिया जो है वो दरिया में डूब के मर गई है, कि उसने सुइसाइड कमिट कर ली है। Hamlet and Laertes fight over Ophelia's grave and the matter of Hamlet confesses his love for Ophelia, कि उन दोनों की लड़ाई होती है ओफेलिया की कब्र पे और हैमलेट कहता है कि उसे ओफेलिया से शदीद मोहब्बत थी, या वो जो है उससे गहरी मोहब्बत रखता था और वो ओफेलिया की मौत पे दुख और अफसोस का इजहार करता। Now let's go to the next page. Hamlet reveals the secret to his friend Horatio that he had changed the Claudius letter with a forged one indicating Rosencrantz and Guildenstern to be put to death. वो अपने दोस्त को बताता है कि मुझे बादशाह की साजिश मैंने भांप ली थी, इसलिए मैंने उस ख़त को तब्दील कर दिया है और अब मैंने ये लिखा है कि जो मेरे दोस्त रैट्स थे जो मेरे ख़िलाफ़ बादशाह के आलाकार बने हुए थे, इन्हें मार दिया जाए। Gertrude drinks the poisoned wine made for Hamlet and dies, कि वो जहरीला जाम जो है गलती से गर्ट्रूड पीती है और मर जाती है। In the fight between Laertes and Hamlet, Hamlet leads 2-0, कि इस लड़ाई में हैमलेट दोनों बाउट्स जो है वो जीत जाता है। Hamlet is stabbed by Laertes and in a fight their swords are exchanged and Laertes is also stabbed to death, कि वो जो है हैमलेट को तलवार से घायल कर देता है। लड़ाई के दौरान तलवारें जो हैं वो हाथ तब्दील करती हैं और वह जहर में बुझी हुई तलवार लेयर्टीज़ को भी लग जाती है, तो वो भी मर जाता है फ़ौरन। फ्रॉम द सेम पॉइजन सोर्ड ही स्टैब्स क्लॉडियस टू, हैमलेट जो है उसी जहर में बुझी हुई तलवार से क्लॉडियस का काम भी तमाम कर देता है। इसका मतलब है हैमलेट भी मर गया, लेयर्टीज़ भी मर गया, क्लॉडियस भी मर गया, गर्ट्रूड भी मर गई, ओफेलिया भी मर गई और प्लोनियस भी मर गया। इसका मतलब है जैसे रिवेंज ट्रेजेडी होती थी कि उसके एंड पे क्या होता था, फिर लाशें स्टेज पे नज़र आती थी। होरेशो रिमेन्स अलाइव टू टेल द टेल, सिर्फ होरेशो बच जाता है जो कहानी को सुनाता है, वो कहानी का नैरेटर है। हैमलेट नेम्ड फोर्टिनब्रा टू बी सक्सेसर, हैमलेट मरते हुए ये ऐलान करता है कि फोर्टिनब्रा को जो है डेनमार्क का किंग भी बना दिया जाए। इसके जो इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, वन में स्माइल एंड बी अ विलन, ठीक है, कि क्लॉडियस मिस्टेक रोसेनक्रेंस फॉर गिल्डेंस्टर्न, Rosencrantz and Guildenstern overhear Hamlet speaking in riddles to Polonius, इस मौके पे बात की जाती है। To be or not to be, that's the question। ये एक सलले की है हैमलेट की, जिसमें वो जो है मौत और ज़िंदगी के इसरार पे बात करता है। The speech functions within the play to explain Hamlet's hesitation to directly and immediately avenge his father's murder on his uncle, stepfather and new kind Claudius, कि वो जो अभी इंतकाम नहीं ले सकता, उस वक्त जब वो बातें करता है तो ये उसकी स्पीच है उस मौके पे। Thus conscience doesn't make cowards a fall, cowards a facade, ठीक, ये इसके इंपॉर्टेंट कोट्स हैं। लेट्स कॉल इट अ डे। नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं हैमलेट को क्रिटिकली जो है डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप ऑन लिसनिंग टू माई लेक्चर्स।